ईडी ने राज्य में पिछली कांग्रेस सरकार के दौरान हुए कथित 2100 करोड़ रुपए के शराब घोटाले से जुड़ी अपनी जांच में सुकमा में कांग्रेस के कार्यालय के साथ साथ उसके विधायक कवासी लखमा की कुल 6.25 करोड़ रुपए की संपत्ति को भी कुर्क किया है। कांग्रेस ने ईडी पर सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर काम करने का आरोप लगाया है। कांग्रेस प्रवक्ता सुशील आनंद शुक्ला ने आरोप लगाया कि केंद्रीय एजेंसियां भाजपा के इशारे पर अपनी सीमा पार कर रही है। ये कदम बेहद आपत्तिजनक है। ये भाजपा की राजनीतिक साजिश का हिस्सा है। हम सुकमा कार्यालय के निर्माण में इस्तेमाल किए गए एक एक पैसे का हिसाब देंगे। वही सुकमा के कांग्रेस भवन को ईडी द्वारा अटैच कर दिए जाने पर पूर्व विधायक विकास उपाध्याय ने कहा है कि ईडी का कांग्रेस भवन अटैच करना बीजेपी की साजिश है। मोदी सरकार के निर्देश पे केंद्रीय एजेंसियां अपनी सीमाओं को लांघ रही हैं। आज कांग्रेस के जिला कार्यालय सुकमा को ईडी ने अटैच किया है। यह भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक षड्यंत्र का एक हिस्सा है। कांग्रेस पार्टी तो अपने जिला कांग्रेस भवन को बनाने के जो हमारे आय के स्रोत है उसका एक एक पाई का हिसाब दे देगी। और कांग्रेस आज से नहीं, आज़ादी के पहले से अपने कार्यकर्ताओं के सहयोग से अपना कार्यालय बनाती रही है। रायपुर का कांग्रेस भवन उसका उदाहरण है। जिला कांग्रेस कमेटी के तमाम जितने राजीव भवन बनाए गए हैं वह उसके उदाहरण है। विपक्ष में रहते हमने आलीशान शंकर नगर में अपना प्रदेश कांग्रेस का मुख्यालय बनाया है, राजीव भवन। तो हम अपना हिसाब तो दे देंगे, लेकिन क्या ईडी में साहस है कि वह भारतीय जनता पार्टी के तमाम जिलों में बनाए गए कार्यालयों का भी हिसाब लेगी? 150 करोड़ रुपए की लागत से बनाए गए कुशाभाऊ ठाकरे परिसर का भी हिसाब लेगी? 500 करोड़ रुपए की लागत से बनाए गए आरएसएस मुख्यालय का भी हिसाब लेने ईडी जाएगी? या ईडी सिर्फ विपक्ष को ही बदनाम करने की साजिशें रचते रहेगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में है और राज्य में है। जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी को बदनाम करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ईडी, आईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई का साथ लेती है। आप देखिए, जितने लोग छत्तीसगढ़ में जब कांग्रेस की सरकार थी उसके बाद भारतीय जनता पार्टी को इस बात का एहसास हो गया कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली नहीं, इसलिए उन लोगों के ऊपर में ईडी, सीबीआई के मुकदमे दर्ज किए गए। लेकिन हासिल आया कुछ नहीं, सबकी जमानत हो गई। माननीय सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई। सुकमा के राजीव भवन को ईडी ने जो अपने साथ अटैच किया है, ये कांग्रेस को बदनाम करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की साजिश है। जो उनकी गलत नीति और गलत विचारधारा को मानने वाले लोग नहीं है, उनके खिलाफ ईडी, आईडी, इनकम टैक्स के मामले चलाते हैं। महाराष्ट्र के अजित दादाराव पवार के ऊपर में करोड़ों रुपए का ईडी का छापा पड़ा, लेकिन जब वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाते हैं तो पाक साफ हो जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सोच और नीति जो उनके गलत विचारधारा का विरोध करता है, उसकी लड़ाई लड़ता है, उसको जेल में डालो या फिर ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई के मामले में उनको दबाने का प्रयास करो।